गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। बैठा प्रियंका बैठा। थैंक यू सर। क्या लगता है प्रोफेसर बनेंगी? जी सर। बनेंगी? जी सर। अच्छा, हमें तो नहीं लगता। कोई 3 कारण बताइए कि आप प्रोफेसर क्यों बनेंगी? जी सर, सबसे पहले तो सर इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो मैंने फुलफिल की है। अच्छा। नेट और पीजी में 55% अबव है। हम्म, उसके बाद विषय का ज्ञान जो मैं समझती हूँ अभी मैंने पेपर के दौरान लिया है। वो तो अभी देख ही लिया जाएगा कितना ज़्यादा विषय का ज्ञान है। और इसके साथ ही सर मैं ईमानदार और कर्मनिष्ठ होके काम करूंगी लगन से, तो ये गुण है इसके कारण मैं बन सकती हूँ। इसका मतलब जिसका 55% पीजी हो, नेट निकला हो और वो ईमानदार हो और वो विषय का ज्ञान रखता हो तो वो प्रोफेसर बन सकता है। जी। प्रोफेसर बन सकता है कि सहायक प्राध्यापक बन सकता है? सहायक प्राध्यापक बन सकता है। तो आपने तो कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। सर वो उसका अगला चरण है, जब पहले मैं सहायक प्राध्यापक बनूंगी। चलिए ठीक है, अगले चरण के बारे में बता दीजिए। कितने साल बाद बनेगी सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक? सबसे पहले इसके लिए मुझे पीएचडी करना होगा। किया है आपने? नहीं। तो आपने तो पीएचडी भी नहीं किया, फिर कहती हैं प्रोफेसर बनेगी। सॉरी सर। तो शब्दों पर ध्यान नहीं गया आपके। मैंने प्रोफेसर पूछा है कि सहायक प्राध्यापक पूछा है? सॉरी। ध्यान देना चाहिए, है ना। दूसरा, प्रियंका का नाम प्रियंका क्यों पड़ा? प्रियंका मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है और ये हिंदू और बौद्ध संस्कृति का नाम है। बौद्ध संस्कृति में प्रियंका क्या है? प्रियंकेरा शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्यारा। हाँ। और हिंदू संस्कृति में प्रियंका का अर्थ क्या है? इसमें हिंदू संस्कृति में प्रिय अंक, जिसका अर्थ होता है प्यारी गोद। अच्छा। एक अच्छी गोद। अच्छा, ठीक है। सबसे अच्छी गोद किसकी होती है? मेरे हिसाब से मेरी माँ की गोद सबसे अच्छी गोद। और बाकी वैसे आपका हिसाब यदि ना लगाया जाए, सामान्य हिसाब किताब लगाया जाए उन तो सभी के अकॉर्डिंग हो सकती है। कई लोग देश को बोलेंगे भारत माता की गोद, मेरे अकॉर्डिंग माँ की गोद। आप क्रीमी लेयर में आती हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। चलिए ठीक है। पढ़ाई लिखाई आपकी बरकतुल्लाह से हुई है, ठीक। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से हाई स्कूल पास में, ठीक है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से आपने यूजी किया है जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और नैदानिक पोषण पर। ये नैदानिक पोषण क्या होता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है। हाँ। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और रसायन शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री होता है, इसमें सारी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। केमिस्ट्री का वो सेक्शन जिसमें पोषण के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन सा भाग है? हमारे इसमें बायोकेमिस्ट्री रहता है। बायोकेमिस्ट्री। हाँ। बायोकेमिस्ट्री में फिर बहुत सारी चीजें। हाँ, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन युक्त किसी 3 पोषक तत्वों के नाम बताना हो, बता पाएंगे? सबसे पहले तो प्रोटीन ही होता है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और सर मैं 2 रिकॉर्ड नहीं करती। 2 रिकॉर्ड पढ़ा है आपने नाइट्रोजन युक्त किन्हीं 3 पोषक तत्व के नाम? सर नहीं, मैंने एक ही जानती हूँ, बाकी 2 में रिकॉर्ड। पौधों में नाइट्रोजन युक्त कुछ पोषक तत्व इस्तेमाल होते हैं। सॉरी सर, पौधों के बारे में आप नहीं। यूरिया। ठीक है। आपने जंतु विज्ञान भी पढ़ा है? जी। जंतु विज्ञान। हाँ, जूलॉजी था। जूलॉजी में आपको सबसे प्यारा जीव पूरे जंतु किंगडम में यदि देखें तो कौन सा लगता है सबसे प्यारा जंतु? मुझे सबसे प्यारा जंतु गाय लगती है। सबसे प्यारा हाँ। जंतु आपको गाय लगती है। हाँ। ठीक है। हाँ। और सबसे बेकार जंतु जो जिसको देख करके लगता है क्या देख लिया आज? मुझे सबसे बेकार जंतु अगर पूछे तो कॉकरोच लगता है। कॉकरोच? हाँ। ये सारी महिलाओं की समस्या है क्या? मैडम पूछ लीजिए। अच्छा प्रियंका जी, आपका क्या बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन हाँ, था? क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन तो आपने यूजी में भी पढ़ लिया। हाँ। बताइए कुछ डायबिटिक डाइट्स के बारे में। जो डायबिटीज पेशेंट के लिए डाइट देते हैं वो डायबिटिक डाइट कहलाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाता है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए देते हैं। तो जिन भोज्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनको वो डायबिटीज के लिए डाइट दी जाती है। अच्छा, आपने कम कार्बोहाइड्रेट बोला जी। आपने कभी ये सुना है कि जो सोडियम और जो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है वो कभी लो कार्बोहाइड्रेट या लो सोडियम नहीं कही जाती? उसको क्या कौन सा शब्द यूज किया जाता है?
सॉरी मैम। इसको रिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट, रिस्ट्रिक्टेड सोडियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स मतलब एक फिक्स दिया जाता है कि इतने सोडियम का आहार है या इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट का आहार है, तो उसको कभी लो नहीं किया जाता। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं इसका और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ही था। नहीं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के भी पार्ट्स हैं, जी मैम। तो उसमें आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट ही था मैम। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो नॉर्मल न्यूट्रिशन में है। ओके मैम, सॉरी मैम। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आएगा जो हम फूड जो है या जो भी न्यूट्रिशन है जो हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं या जो किसी डिजीज के लिए यूज करते हैं, ओके वो क्लिनिकल ओके न्यूट्रिशन। मैम। नॉर्मल न्यूट्रिशन में आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स आएगा जी। या फैट्स आएगा। मुझे लगा वो हाँ, सब्जेक्ट। तो अब आप बताइए। मुझे ये जो हॉस्पिटल डाइट होती है वो ठीक लगता था मैम। बाकी तो हॉस्पिटल डाइट में कौन सी डाइट? जैसे सॉफ्ट डाइट है, ये डाइट, लिक्विड डाइट है, ये सारी डाइट ठीक लगती थी। तो अगर मैं कहूँ कि जो बर्न डाइट है हम्म। या हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन डाइट है, तो क्या ये हॉस्पिटल डाइट्स के अंतर्गत नहीं आएंगी? नहीं, हाई प्रोटीन डाइट हम लोग सामान्य उसमें भी ले सकते हैं मैम। तो हॉस्पिटल डाइट में नहीं आएगी? सॉरी मैम, मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ। अच्छा, और बर्न डाइट? बर्न डाइट से क्या समझते हैं आप? उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कम या ज्यादा होता है? सॉरी मैम। तो क्या किया जाए प्रियंका जी? प्रियंका जी से रिसर्च कुछ पूछ लिया जाए या सर कुछ और यूनिवर्सिटी सिस्टम पूछ लिया जाए। हाँ, इनका बैक ये हाँ तब तक प्रियंका आप ये बता दीजिए, जी आप बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है जी सर। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे होती है? किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कमी होती है न्यूट्रिशन की, या किस उम्र में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? जो ग्रोइंग फेज होती है बच्चों की, जैसे सबसे पहले तो 6 से लेके 59 महीने जो होती है 5 साल तक, इसमें इनको वल्नरेबल ग्रुप में रखा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड भी होती है और कमी भी होती है अगर उसको पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार किशोरियों के लिए विशेष योजनाएं चलाती है, क्यों? जी, क्योंकि सर किशोरियों में एक तो जो एज ऑफ मिनार्की है वो शुरू हो जाता है, तो एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है, उसके कारण उनमें अधिकतर आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और वो ये थोड़ी सी बाहरी एक्टर और एक्ट्रेस की चकाचौंध के कारण अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देती। वो कहती है मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसके कारण थोड़ा पोषण का भी उनमें अभाव देखा जाता है, इसीलिए उनके लिए चलाया जाता है। अच्छा, आयरन का संबंध किसी मोटे होने वाली चीज से है क्या? मतलब मोटापा का संबंध क्या आयरन से है? सीधा सीधा कहीं से कुछ ऐसा लगता हुआ आपको कि मोटापे का संबंध आयरन से भी है? जी सर। कैसे? सॉरी सर, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगी क्योंकि है ही नहीं, तो क्या करेंगी? सॉरी सर। अच्छा, मान लेते हैं भारत में मध्य प्रदेश में आप कहाँ रहती हैं? मैं वर्तमान में नीमच में रहती हूँ। और आपका जिला क्या है? गृह जिला भोपाल। भोपाल है। भोपाल में कुछ समस्याएं हैं पोषण को लेकर की। जी। कौन से एरिया में है ये समस्याएं? जो पुराना भोपाल है उस तरफ थोड़ी ये क्या समस्या समस्या है। है? वहाँ पर कुपोषण का और एरिया से थोड़ा सा स्तर ज्यादा है। क्या कमी है वहाँ पे? वहाँ जो पहले त्रासदी हुई थी, गैस त्रासदी, उसके बाद से उनके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ा है, उनके डाइजेशन पर भी उसका असर रहा है। तो वहाँ के लोग थोड़ा सा ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो पहले रहे हैं, क्योंकि उनके जीन्स में भी वैसा ही ठीक है आता सर। आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है कब? जी 2023 में, जून 2023। ठीक है, तो उसके पहले भी कहीं आपने जॉब किया है या इसके केवल नेट ही क्वालिफाई किया है? जी सर, मैंने केवल नेट क्वालिफाई किया है। मैं जॉब? अभी नहीं सर, मैं गृहिणी हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं? सर ये मुझे अभी मैं घर के काम करते हुए मेरे जो देवर हैं उनको मैं पढ़ाती थी, कुछ वो पूछते थे, बताते थे, तो वो उन्होंने कहा भाभी आप बहुत अच्छे से बताती हैं, तो आप कहीं अच्छे वो आप प्रयास कीजिए और आपके हैं भी अच्छे नंबर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे भी लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे करना चाहिए। फिर उस उद्देश्य से मैंने नेट दिया और फिर ये वैकेंसी आई तो मैंने MPPSC का एग्जाम दिया सर। ये मनोविज्ञान गृह विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है?
क्या है जुड़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसे बताइए? जो गृह विज्ञान है उसके जो क्षेत्र हैं 5 क्षेत्र में एक होता है मानव विकास। उस मानव विकास में ही सारे विकास जब होते हैं, सर्वांगीण विकास जब होता है तभी वो विकास पूरा माना जाता है। तो उस विकास में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास जो रहता है वो आता है। और जब तक ये सारे विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। और जब जैसे अगर शारीरिक विकास किसी का अच्छा हो गया और वो मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो भी वो पूरा नहीं माना जाएगा। और मानसिक विकास हो गया पर शारीरिक नहीं है तब भी। और इन सब को छोड़ के अगर सामाजिक विकास देखें कि मानसिक भी अच्छा है और शारीरिक भी अच्छा है और वो सामाजिक नहीं है, घुला मिला नहीं है, कोई घर पे आया वो ना ही निकल रहा है, तो वो प्रभावित करता है। ये मनोविज्ञान का जो विकास होता है आपके अनुसार स्कूली शिक्षा में बेहतर होता है या उच्च शिक्षा में बेहतर होता है? सबसे ज्यादा कहते हैं कि नींव जो पड़ती है वो छोटे में ही पड़ती है। तो 5 साल तक विकास सबसे अच्छा होता है। काफी सारे एड्स भी आते हैं टीवी पर कि बॉर्नवीटा पिलाइए से ये विकास होगा। तो मानसिक विकास 0 से 5 साल तक अच्छा माना जाता है। तो आप इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं जहाँ पर विकास की संभावना कम हो? नहीं सर, ये क्षेत्र ऐसा नहीं है विकास की संभावना कम है। अभी आपने बोला कि जी सर। चूंकि स्कूली शिक्षा में बेहतर होता है हाँ तो जनरली एक मानव का स्वभाव होता है कि हम बेहतर कार्य करें। यदि स्कूली शिक्षा बेहतर है तो एक स्कूल टीचर बनना ज़्यादा बेहतर है, ना कि एक उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को? जी सर, जैसे मनुष्य है आजीवन सीखता है, पर्यंत सीखता है। मैंने ही अभी अगर मैं बचपन से जो सीखा होता और सोचती कि मैं बड़े में कुछ सीख नहीं पाऊंगी तो अभी आज मेरी जो एज है तो मैं अभी भी मैं सीख ही रही नहीं, हूँ मेरा और आगे भी सर। प्रश्न समझिए, प्रश्न का तात्पर्य ये आपके बारे है में कि आपके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं तो ऐसे ही सर उच्च शिक्षा में भी है कि बच्चों को अच्छा नहीं, सिखाने की कोई एज ही नहीं आप होगी सर। प्रश्न शायद समझ नहीं पाई। Sorry, प्रश्न sir. ये है हाँ। कि आपके अनुसार जो बेहतर विकास होता है, मानसिक विकास या मनोवैज्ञानिक विकास होता हाँ। है, वो स्कूली शिक्षा में बेहतर हाँ, होता है। ये मेरे हिसाब से। और इसके लिए जो स्कूल के जो टीचर होते हैं वो बेहतर कार्य करते हैं उच्च शिक्षा के टीचरों की अपेक्षा, आपके अनुसार। जी तो यदि ऐसा बेहतर विकास है तो आप उच्च शिक्षा की जगह स्कूली शिक्षा में जाना ज्यादा आपके लिए बेहतर होना चाहिए। यदि आप विकास करना जी, चाहती हैं जी तो सर, जी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं आप? एक स्कूल शिक्षक बनना चाहिए। सर उसके लिए मेरी पढ़ाई ही नहीं थी, मैंने बीएड ही नहीं किया है तो मैं कैसे और उसमें ये जा हायर सकती एजुकेशन थी। के लिए क्वालिफाइड तो- है और तो- एजुकेशन स्कूल हाँ, एजुकेशन के लिए मैंने क्वालिफाइड है। सर मैं भी नहीं स्कूल एजुकेशन। कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। बस ये बताइए आपकी हॉबी जो है कौन सी हॉबी और आपको सबसे बेहतर क्या पसंद है? सर मेरी हॉबी पैरोडी बनाना है और मुझे बेहतर पसंद संगीत सुनना है। मैं संगीत सुन के ही फिर पैरोडी बनाती हूँ। किस तरह के आप संगीत सुनना पसंद करती हैं? मैं मोटिवेशनल सॉन्ग ही सुनती हूँ। कोई एक बेहतर मोटिवेशनल जो देशभक्ति के एक युद्ध लड़ा गया था भारत और चीन के समय, या वो शायद ऐसे कुछ था, उसमें एक बहुत बेहतर सॉन्ग किसी ने लिखा था, या कुछ याद है आपको? क्या कोई? नहीं ऐसा तो सॉन्ग नहीं, पर मुझे जो अगर मोटिवेशनल में कहें तो जो आरंभ है प्रचंड वो अच्छा लगता है। और ठीक जो है। हमारे विद्यालय का गीत है ठीक वो है, अच्छा लगता सर एमपी से कुछ पूछ लीजिए सर। आप भोपाल से हैं। है। जी सर। भोपाल एक रियासत हुआ करती थी जी सर। और उसका विलीनीकरण करने में, भारतीय संघ में विलीनीकरण करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी सर। ये मुगल रियासत थी जो दोस्त मोहम्मद खान ने शुरू किया था इस रियासत को। फिर उसमें उनके सारे आते गए, चाहे वो शाहजहां बेगम हो आप वो या पॉइंट बताइए कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जब चुनौतियां भोपाल क्या का क्या है? विलीनीकरण करना था, विलय करना था भारत संघ में, तो क्या समस्याएं थी उस पर प्रकाश डालिए। जी सॉरी सर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर तो फिर जब डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी तो इतिहास क्यों बताना शुरू किया? अच्छा ये बताएं। उस जी सर। चलिए छोड़िए। अच्छा ये बताएं, जो फजल अली आयोग था उसने तो बोला था कि भाई जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जी जाए, सर। फिर भोपाल को क्यों राजधानी बनाया गया? उसके पीछे क्या कारण है? सॉरी सर मैं आप इंदौर हैं और भोपाल से अभी इंदौर आई हैं। नहीं सर मैं नीमच से। अच्छा नीमच फिर से। वर्तमान में नीमच से। ठीक है जो भी है। भोपाल और इंदौर में क्या क्या डिफरेंट मिल रहे हैं? क्या अंतर देखने को मिलता है? क्या चीजों का अंतर देखने को मिलता है भोपाल और इंदौर के बीच? जी सर। सर यहाँ एक तो इंदौर जो है वो स्वच्छता में फर्स्ट आया है, तो स्वच्छता यहाँ ज़्यादा है।
और भोपाल जो है वो प्राकृतिक रूप से उसका नैसर्गिक सौंदर्य ज्यादा है, यहाँ झीलों की नगरी उसको कहा जाता है, तो प्राकृतिक रूप से काफी है। और यहाँ पर मानव निर्मित चीजें ज्यादा है, जैसे ये TCS वगैरह है, कोई भी कंपनियां वगैरह ये ज्यादा है। और वो प्रशासनिक राजधानी है और ये सांस्कृतिक राजधानी है और उद्योग की राजधानी भी इसको कहा जाता है। ये सांस्कृतिक राजधानी है। उज्जैन के क्या है? सॉरी सर, मैंने शायद गलत बोला है। उद्योग मतलब उद्योग राजधानी है। हाँ, उद्योग वित्त राजधानी, वित्तीय राजधानी। जी ठीक सर। है प्रियंका, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है प्रियंका, आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, जी सर। आपके सब्जेक्ट से ही पूछूंगा, फूड न्यूट्रिशन से ही पूछूंगा, सर। है ना। मुझे बताइए, एक सरकार की योजना है पोषण आहार योजना, जी सर। पढ़ा है आपने? मैंने पोषण योजना पढ़ा है। पोषण आहार योजना नहीं पढ़ा। पोषण आहार योजना। PM पोषण कार्यक्रम के बारे में बता हाँ, दीजिए। PM पोषण। बता दीजिए। इस PM पोषण का पूरा नाम प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग होलिस्टिक न्यूट्रिशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हाँ। और ये बच्चों के पोषण के लिए शुरू किया गया है और ये जो मिड डे मील था इसका नाम बदल के किया गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है प्रियंका, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का हमारा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड थ्योरी, यस। तो इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें जैसे जैसे नीड पूरी होती जाती है वैसे वैसे मनुष्य सेटिस्फाई होता जाता है और नीड पूरी नहीं होती है तो वो अनसेटिस्फाई रहता है। तो उन्होंने कहा था कि जो बेसिक नीड्स हैं उनसे ऊपर उठते हुए एक टॉप बिंदु पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड हमारी सबसे बेसिक नीड होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये होगा, जब ये ही सबसे पहली नीड होती है, तब जाके हम दूसरी नीड पर जाएंगे। जब इसको पूरा कर लेते हैं तो हम लोग दूसरी नीड पर जाते हैं, वो होती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड, अब रोटी, कपड़ा, मकान पूरा हो गया तो सेफ्टी भी जरूरी है कि मकान में रहेंगे तो उसके लिए कुछ बैंक बैलेंस, उसको सजाने के लिए तो जॉब भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए। इसके बाद आता है, जब सेफ्टी हो गई, जॉब मिल गया तो शादी ब्याह होगा, तो उसके बाद आता है बिलोंगिंग लव नीड। इसमें हम लोग इस वाली नीड हमारी क्या होती है, जब हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो हमें एक दोस्तों का समूह चाहिए होता है, सामाजिक रूप से जुड़ना होता है और शादी ब्याह, ये वाली नीड होती है। इसके बाद आती है एस्टीम नीड। इसमें हमें अपना परफेक्शन चाहिए होता है कि सेल्फ अटेंशन, सेल्फ हमारा कोई सम्मान करे, आत्मसम्मान, ये सारा इसमें आता है। जब ये सब मिल जाता है और एक उम्र में जब हम लोग पहुंचते हैं तो उसमें आता है एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आएगा, हमें आत्मबोध हो जाता है कि अब ये सब मोह माया है, पैसा है, और हमें अपने ऊपर ही चिंतन करते हैं, सबसे पॉइंट की नीड होती है। तो इस प्रकार से मास्लो ने हमारी नीड की हायरार्की दी थी। इसमें और भी उन्होंने बताया था, और भी एग्जांपल से हम लोग इसको आगे भी समझ सकते हैं। थैंक यू।